Hello friends, welcome in my IT channel Intelligent AI. This is Vikas again, and in this particular video I'm going to talk about pre-trained models, and we'll discuss the popular pre-trained models. With that, we'll try to understand what are the differences between transformers and pre-trained models and how they are different from each others. So in previous lecture we had discussed about transformers. तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से देख सकते हो. Today's topic is pre-trained models. So as per the definition, pre-trained model is a model that has already trained on a large data set. This is the most important point about pre-trained model. Pre-trained model का मतलब है एक ऐसा मॉडल जो पहले से किसी डेटा सेट पे ट्रेन किया गया है. मॉडल का मतलब आप समझते हैं एक सॉफ्टवेयर है जो एआई फीचर्स पे बेस्ड है ना. ऐसे मॉडल्स को हम सॉफ्टवेयर को हम मॉडल बोलते हैं. तो अब यहाँ पे बात हो रही है मॉडल्स की, ऐसे मॉडल्स की जिनको हम पहले किसी डेटा से ट्रेन कर देते हैं. तो एक पर्टिकुलर टाइप के डेटा सेट से अगर आप उसको ट्रेन करते हो तो उस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आप इन प्री ट्रेन मॉडल को यूज कर सकते हो डायरेक्टली. आपको बहुत ज्यादा उन्हें ट्रेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो पहले से ट्रेंड रहते हैं. ठीक है, जस्ट लाइक अ सॉफ्टवेयर. तो इन्हीं को हम प्री ट्रेन मॉडल कहते हैं एंड वी कैन फाइन ट्यून. दैट मीन्स अगर आपको लग रहा है कि नहीं इसको थोड़ी सी और ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो आप उस पर नया डेटा और थोड़ा सा ऐड करके उन्हें फर्दर ट्रेन कर सकते हैं. और या फिर आपको लग रहा है कि वो पहले से इनफ डेटा के साथ ट्रेंड है तो आप डायरेक्टली किसी स्पेसिफिक टास्क में उनको यूज कर सकते हो. तो प्री ट्रेन मॉडल यूज करने का बेनिफिट क्या है? बहुत यूजफुल है, पहली बात. दूसरी बात यह है कि बहुत स्टैंडर्डाइज वे में स्ट्रक्चर में उनको बनाया जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्टिमाइजेशन होता है, एक्सपर्ट्स मिलके उसे बनाते हैं. तो बहुत एक्सपर्ट जो होते हैं स्टैंडर्डाइज करके बना देते हैं हमारे प्री ट्रेन मॉडल्स को, तो एक्यूरेसी बेटर होती है ना. तो अगर आप स्क्रैच से किसी प्री ट्रेन मॉडल को ट्रेन करने जाते हैं तो वो टाइम टेकिंग भी होता है, ट्रेनिंग में टाइम लगता है. डेटा जो आप लेकर के आते हो, पहले तो डेटा कलेक्शन ऑल्सो एक टाइम टेकिंग स्टेप है. एंड देन उस डेटा की क्लीनिंग करना, उसको लेबलिंग करना, ये टाइम टेकिंग है. और उसके बाद फिर आप उसको ट्रेन करते हो तो ट्रेनिंग में टाइम लगता है, डिबगिंग में टाइम लगता है. तो ऑलरेडी आपके पास अगर प्री ट्रेन मॉडल होते हैं तो आपका काम थोड़ा आसान हो जाता है. तो प्री ट्रेन मॉडल बेसिकली पहले से किसी डेटा सेट पे ट्रेन किए गए मॉडल्स को हम बोलते हैं. तो अगर आप कंप्यूटर विजन में बात करें तो कंप्यूटर विजन में आपको बहुत सारे ऐसे मॉडल्स मिलेंगे जो प्री ट्रेन्ड हैं, जैसे लेनेट है, जैसे रेजनेट है, वीजीजी है, बहुत पॉपुलर है ये, या फिर योलो है. ये सब मतलब ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में आप इनको यूज करते हो. तो ये प्री ट्रेन भी होते हैं और इनको स्क्रैच से भी आप ट्रेन कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट एंड नीड, एज पर योर विश, आप जैसा चाहो. बट जैसा मैंने बताया प्री ट्रेन मॉडल यूज करोगे तो कम टाइम में आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, आपको स्क्रैच से ट्रेन नहीं करना पड़ेगा. और कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास डेटा बहुत कम होता है तो हम प्री ट्रेन मॉडल उठाते हैं ताकि हम मिनिमम डेटा के साथ उसको ट्रेन करके अपना काम कर सकें. क्योंकि अगर आप स्क्रैच से कोई मॉडल बनाने जाते हो और आप चाहते हो कि बहुत एक्यूरेटली परफॉर्म करे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा डेटा की रिक्वायरमेंट होती है. क्योंकि डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग के जो मॉडल्स होते हैं ना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा डेटा की रिक्वायरमेंट होती है. इनको डेटा हंग्री बोलते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डेटा चाहिए. तो और डेटा बहुत क्लीन होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, तभी उनकी अच्छी ट्रेनिंग हो पाएगी. तो हम अगर पहले से ट्रेन मॉडल ले लेते हैं तो वो वाला टाइम हमारा बच जाता है. हम लिमिटेड डेटा के साथ उन्हें ट्रेन करके फाइन ट्यून कर लेते हैं, ऑप्टिमाइज कर लेते हैं, अपने अकॉर्डिंग उनको यूज कर लेते हैं. तो कंप्यूटर विजन में इमेजेस के साथ, ऑब्जेक्ट्स के साथ, वीडियोस के साथ हैंडल करने के लिए उन प्रोजेक्ट्स में आप इन प्री ट्रेन मॉडल्स को यूज कर सकते हो. बहुत इफेक्टिव है और बहुत यूजफुल है. इसके अलावा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में भी एंड इनफैक्ट हर एक फील्ड में आपको ढेर सारे प्री ट्रेन मॉडल्स मिलते हैं. ये कुछ पॉपुलर है, बर्ट है, जीपीटी है, टी5 है. तो अच्छा, पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि इनको हम ट्रांसफॉर्मर भी कह रहे हैं. बर्ट, जीपीटी ये ट्रांसफॉर्मर भी हैं और इनको हम प्री ट्रेन मॉडल भी कह रहे हैं. तो क्या सारे के सारे ट्रांसफॉर्मर प्री ट्रेन मॉडल कहलाते हैं या प्री ट्रेन जो हमारे मॉडल हैं वो कुछ अलग चीज़ है ट्रांसफॉर्मर से? तो सी ट्रांसफॉर्मर जो है वो एक बड़ा स्ट्रक्चर है जो सेल्फ अटेंशन या फिर आप कह सकते हो कि अटेंशन मैकेनिज्म यूज करता है. तो जो भी स्ट्रक्चर या आर्किटेक्चर अटेंशन मैकेनिज्म यूज करता है उसी को हम ट्रांसफॉर्मर कहते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं जो अटेंशन मैकेनिज्म यूज नहीं करते, जैसे जैसे एलएसटीएम है, जैसे जीआरयू है, या फिर आरएनएन है, या फिर सीएनएन के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो बनाए गए हैं
और आप भी बना सकते हो। तो ये जो स्क्रैच से बनाए जाते हैं या पहले से किसी ने बना के रखे हुए हैं, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर, ये ट्रेन करके डेटा डेटा का यूज करके इन्हें ट्रेन कर दिया जाता है और इन्हीं को हम प्री ट्रेन मॉडल कहते हैं। प्री ट्रेन का बस इतना सा मतलब है कि उसको डेटा के साथ ट्रेन किया गया है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हर एक प्री ट्रेन मॉडल ट्रांसफॉर्मर होता है, या ये भी मतलब नहीं है कि हर एक ट्रांसफॉर्मर प्री ट्रेन्ड होता है। ट्रांसफॉर्मर प्री ट्रेन्ड भी हो सकता है एंड विदाउट ट्रेनिंग भी हो सकता है। ठीक है, जैसे अभी हम समझते हैं ट्रांसफॉर्मर और वर्सेस प्री ट्रेन मॉडल। देखो, आप ऐसे समझो कि आपके पास एक स्ट्रक्चर है, जैसे मैं यहां पे ले रहा हूं, ये एक स्ट्रक्चर है, एक रोबोट है जिसे बनाया गया है, इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर है, इसमें पोटेंशियल है, कैपेबिलिटीज है, चीजों को सीखने की, समझने की, काम करने की। लेकिन अभी तक इसको कोई भी डेटा नहीं दिया गया। ये तैयार है, लेकिन इसको डेटा नहीं दिया गया है, इस वजह से किसी भी तरीके की चीजें या लर्निंग इसके पास नहीं है, नॉलेज इसके पास नहीं है, तो ये कोई खास एक्शन भी नहीं ले सकता। बस ये एक स्ट्रक्चर है जिसको किसी भी तरीके का डेटा देके ट्रेन किया जा सकता है। तो इसी को हम ट्रांसफॉर्मर कह रहे हैं, अगर ये अटेंशन मैकेनिज्म यूज कर ले। अगर ये अटेंशन मैकेनिज्म यूज करे तो हम इसे ट्रांसफॉर्मर कह देंगे, और अगर ये अटेंशन मैकेनिज्म यूज ना करके एलएसटीएम या आरएनएन या फिर सीएनएन टाइप के स्ट्रक्चर्स को यूज करे तो हम इन्हें नॉर्मल स्ट्रक्चर कहेंगे, ना कि ट्रांसफॉर्मर। हम प्री ट्रेन कब कहेंगे? जब इनको किसी डेटा के साथ ट्रेन कर दिया जाता है, और एक बार जब आपका मॉडल ट्रेन हो जाता है डेटा पे, तो वो थोड़ा इंटेलिजेंट हो जाता है और किसी स्पेसिफिक टास्क को करने में एक्सपर्ट होता है। जिस डेटा से आपने ट्रेन किया होगा उस डेटा में एक्सपर्टीज आ जाती है उसकी, तो हम उसको बोलते हैं प्री ट्रेन मॉडल। अब आप इसे किसी टास्क में यूज कर सकते हो, या फर्दर आप किसी भी टाइप के और डेटा को दे करके, थोड़ा बहुत और ट्रेनिंग दे करके इसे किसी और टास्क में यूज कर सकते हो। मतलब सिमिलर टाइप का टास्क होना चाहिए, जिस डेटा में इसको ट्रेन किया गया है वैसा ही सिमिलर टाइप का टास्क होगा, तो थोड़ा बहुत और डेटा देके इसको थोड़ा सा हम ट्रेन कर लेते हैं। मतलब एक आप कह सकते हो कि स्पेसिफिक टास्क के लिए अगर यूज करना है तो प्री ट्रेन का बस इतना मतलब है कि उसको डेटा से ट्रेन किया गया है। वो ट्रांसफॉर्मर भी हो सकता है, या फिर वो नॉन ट्रांसफॉर्मर स्ट्रक्चर भी हो सकता है, एलएसटीएम हो सकता है, जीआरयू हो सकता है। तो ट्रांसफॉर्मर का बस इतना मतलब है कि उसके अंदर अटेंशन मैकेनिज्म यूज किया गया। यहां पे देखो कुछ और डिफरेंसेस हैं। डेफिनेशन के वाइज अगर आप देखो तो डीप लर्निंग स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चर है ट्रांसफॉर्मर। और प्री ट्रेन मॉडल क्या होते हैं? अ मॉडल ट्रेन्ड ऑन लार्ज डेटा सेट बिफोर फाइन ट्यूनिंग, मतलब उसको पहले से किसी डेटा से ट्रेन किया गया। तो जैसा मैंने बताया कि ट्रांसफॉर्मर को भी डेटा से ट्रेन करके रखा जा सकता है। तो अगर ट्रांसफॉर्मर को आप ट्रेन कर दें किसी डेटा से, तो उसको ट्रेन्ड या प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर या प्री ट्रेन मॉडल कह देंगे। लेकिन अगर कोई ट्रांसफॉर्मर या स्ट्रक्चर ट्रेन नहीं है तो उसको हम अनट्रेन ट्रांसफॉर्मर बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम उसको ट्रांसफॉर्मर तभी बोलते हैं जब उसमें अटेंशन मैकेनिज्म होता है। हम उसको प्री ट्रेन तब बोलते हैं जब उसको डेटा से ट्रेन किया गया होता है। तो आई थिंक आप डिफरेंस को समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल्स भी लिखे हुए हैं कि देखो प्री ट्रेन में सब आ जाते हैं, जीपीटी भी आ रहा है, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, क्योंकि जीपीटी एक ट्रांसफॉर्मर है और उसको डेटा के साथ ट्रेन कर दिया जाता है तो वो प्री ट्रेन भी बन जाता है। अदरवाइज वो नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर की तरह बिहेव करता है। तो सो ऑल ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मॉडल्स कैन बी प्री ट्रेन, हो सकते हैं, बट नॉट ऑल प्री ट्रेन मॉडल्स आर ट्रांसफॉर्मर। क्योंकि सारे प्री ट्रेन मॉडल्स ट्रांसफॉर्मर नहीं हो सकते, क्योंकि हो सकता है कि उन प्री ट्रेन मॉडल्स में नॉर्मल आरएनएन या सीएनएन या फिर एलएसटीएम या जीआरयू जैसा कोई स्ट्रक्चर यूज किया गया हो। सो यू कैन सी यहाँ पे आरएनएन बेस्ड, नॉर्मल आरएनएन या एलएसटीएम जीआरयू बेस्ड प्री ट्रेन मॉडल हो सकते हैं, सीएनएन बेस्ड प्री ट्रेन मॉडल हो सकते हैं, और बहुत सारे मॉडल ऐसे होते हैं जो हाइब्रिड होते हैं, मतलब उनमें सीएनएन आरएनएन का कॉम्बिनेशन यूज होता है, उनमें एलएसटीएम जीआरयू जैसी टेक्निक्स यूज हो जाती हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि उसमें कोई ट्रांसफॉर्मर भी यूज हुआ हो, ठीक है, और उसको ट्रेन किया गया हो, तो उसको भी हम बोल सकते हैं प्री ट्रेन मॉडल। तो आई थिंक आप डिफरेंसेस को समझ पा रहे हैं। प्री ट्रेन मॉडल और ट्रांसफॉर्मर के बहुत ही बेसिक डिफरेंस है, एंड आई हैव डिस्कस्ड ऑल द थिंग्स, इंपॉर्टेंट थिंग्स. So that was all about this video. If you have any doubt or question, then you can contact or comment, like, share and subscribe the channel, and thanks for watching.